दोस्तों, एक लड़का जिसको काम की वजह से बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता था और स्टे करने के लिए बहुत सारे होटल में भी रहना पड़ता था। लेकिन उस लड़के ने देखा उसको जो होटल स्टे करने के लिए मिल रहे थे उनमें बहुत ही घटिया लेवल की सर्विस, हाई कॉस्ट और अनहाइजेनिक कंडीशन मिल रही थी। और तो और कुछ रूम्स में तो डर्टी टॉवेल्स, डर्टी बेडशीट्स और डर्टी पिलो भी मिल रहा था। कुल मिलाकर उसने देखा कि होटल में अच्छी सर्विस और एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा था। तभी उस लड़के के मन में एक आइडिया आया कि होटल की एक ऐसी चेन बनाई जाए जो कि लोगों को अफोर्डेबल हो, सर्विस भी अच्छी दे और हाइजीन भी अच्छी मेंटेन करके चले, यहाँ तक कि अनमैरिड कपल्स के लिए भी पूरी तरह से सिक्योर हो। और उस लड़के ने 2013 में ऐसी कंपनी ओपन कर डाली, जिसे देखते ही देखते इतने सारे कस्टमर्स एक्वायर कर लिए कि आज ये वर्ल्ड की तीसरी नंबर की सबसे बड़ी होटल चेन है। और उस लड़के का नाम है रितेश अग्रवाल, जिन्होंने अपनी कंपनी ओयो बनाई और वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर सबसे यंगेस्ट बिलियनियर बने। इंडिया, जापान या सऊदी, दुनिया में कहीं भी ट्रैवल करो आपको ओयो के रूम्स नजर आ ही जाएंगे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, असली सच्चाई तो आपके सामने अब आएगी। दोस्तों, ओयो का रिवेन्यू घटता जा रहा है। 2019 में कई रीजंस की वजह से ओयो अब वैसी कंपनी नहीं रही जैसी वो हुआ करती थी। ओयो कोई रूम्स में फैसिलिटी के साथ साथ सिक्योरिटी में भी कंप्रोमाइज होती जा रही है। अनमैरिड कपल्स ओयो को सेफ समझकर जाते और हिडन कैमरा से उनका वीडियो तक बना लिया जाता और कई केस में तो उन्हें ब्लैकमेल भी किया गया। और ये सब आपको टीवी और न्यूज़पेपर की न्यूज में भी पता लग जाता होगा। और जिस घटना से ओयो की सबसे ज्यादा बदनामी हुई वो थी लड़की का खुद ओयो से अटैच्ड एक होटल के मैनेजर द्वारा किए जाने वाला रेप केस सामने आया। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ओयो से जुड़े हुए काले कारनामे और फैक्ट्स जिनकी वजह से ओयो का डाउनफॉल भी हुआ। इस ओयो के काले सच को समझने के लिए हमने रिसर्च करके आज का ये वीडियो बनाया है, जिसका नाम है ओयो का काला सच और काले कारनामे। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, रितेश अग्रवाल काम की वजह से जगह जगह ट्रैवल किया करते थे और स्टे किया करते थे। और उन्होंने ये परेशानी देखी जो कि बाकी लोग भी देख रहे थे। और उनके मन में परेशानी सॉल्व करने के लिए एक प्लान आया और उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, जिसका नाम है ओयो रूम्स, जिसका मतलब है ऑन योर ओन रूम्स। ओयो रूम्स का बिजनेस कंसेप्ट बहुत ही सिंपल था, कस्टमर और होटल को एक ही प्लेटफॉर्म पर मिला दिया जाए। लेकिन सबसे चैलेंजिंग बात ओयो के लिए जो थी वो थी कस्टमर के लिए क्लीन रूम्स, बेस्ट हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज कैसे प्रोवाइड की जाए। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हुए ओयो ने अलग अलग टीम्स बनाई जो डिफरेंट होटल में जाकर स्टाफ को ट्रेन किया करती थी। वहीं ओयो ने अपने खुद के पैसे लगाकर होटल को क्लीन और बेटर बनाया, जो भी कमियां थी उन्हें ठीक किया, क्लीन टॉवेल्स, क्लीन बेडशीट्स और क्लीन बाथरूम्स प्रोवाइड कराए। दोस्तों, ओयो ने देखा कि कुछ होटल्स अच्छी कंडीशन में भी थे, लेकिन उनका नाम न होने की वजह से कस्टमर का फुटफॉल नहीं हो रहा था। यह चीज सॉर्ट आउट करने के लिए ओयो ने ऐसे सभी होटल को अपने नाम के साथ जोड़ लिया। और एक चीज जो ओयो ने रियलाइज किया कि अनमैरिड कपल्स को होटल में रूम लेने के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी और उनसे बहुत ज्यादा पूछताछ होती थी। इस चीज को ओयो ने काफी हद तक सुधारा। दोस्तों, ओयो ने जब इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला तो कस्टमर्स ने भी इन्हें बहुत पसंद किया। इसलिए ओयो ने बहुत सारे कस्टमर बहुत कम टाइम में ही ग्रैब कर लिए और अपनी एक अलग पहचान मार्केट में बनाई। यही नहीं, ओयो ने अपने कस्टमर्स को फ्री वाईफाई, ब्रेकफास्ट और एसी देने की स्ट्रेटेजी भी निकाली। जब इतने सारे बेनिफिट्स और फैसिलिटी इतने कम कॉस्ट में लोगों को मिले तो ऑब्वियसली उनको अट्रैक्ट तो करेंगे ही। इसलिए ओयो का बिजनेस पूरे भारत में बहुत कम टाइम में फैल गया। ओयो इन्हीं सब रीजन की वजह से जो वैल्यू ईयर 2014 में $400 मिलियन की थी, वहीं 2018 में पूरे $5 बिलियन हो गई। सिर्फ 5 साल में $5 बिलियन। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती और यहीं से नेगेटिव चेंज आता है। दोस्तों, साल 2019 के बाद ओयो का फोकस एक्सपेंशन में ही था और अपनी चेन को विदेशों में फैलाने में ज्यादा ध्यान दे रहे थे। तो इसकी वजह से उन्होंने होटल स्टाफ की ट्रेनिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कहीं न कहीं ज्यादा जल्दी एक्सपेंशन की वजह से ट्रेनिंग में दिक्कत हो रही थी, जिसका रिजल्ट यह हुआ कि जो सारी समस्याएं कस्टमर्स के सामने वापस आने लगी, जैसे कि ओयो से पहले आती थी, अब 2019 के बाद फिर से कस्टमर फेस करने लगे डर्टी रूम्स, डर्टी बेडशीट्स और हॉस्पिटैलिटी अच्छे से न मिलना। यहाँ तक कि इतनी खराब स्थिति हो गई कि एक 15 साल का लड़का गीजर में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से मर गया। प्रियांशु, जो दिल्ली के एक ओयो रूम्स में रुका हुआ था,
उनकी लापरवाही और लेस टेक केयरिंग की वजह से उस लड़के की मौत हो गई। और जो अनमैरिड कपल्स ओयो को अपने लिए सेफ समझा करते थे, वो भी अब उन्हें सेफ नहीं लगने लगा था। दोस्तों, साल 2013 में जिन रीजंस की वजह से मार्केट में ओयो आया था, वो बदल रहे थे। उसका ध्यान बेस्ट एक्सपीरियंस देने की वजह बस एक्सपेंशन पर होता जा रहा था। ओयो दोस्तों स्टार्टिंग में केवल अपने होटल के ओनर से 20% तक का ही कमीशन चार्ज करता था। मतलब ओयो डील करता था कि हम आपके होटल के लिए कस्टमर ला कर देंगे और आप हमें उसका 20% ही देना। इस स्ट्रेटेजी से सब लोग खुश भी थे, कस्टमर्स भी हैप्पी थे, होटल का ओनर भी खुश था और ओयो भी खुश था। बट साल 2019 के बाद ओयो ने इसमें चेंज किया और ओयो ने होटल पर कमीशन लेने के अलावा हिडन चार्ज भी लगाना स्टार्ट कर दिया। ये हिडन चार्जेस इतने हुआ करते थे कि उनकी कमाई अब 20% नहीं बल्कि 50 से 60% तक हो रही थी। इसका प्रूफ कई होटल ओनर्स ने भी दिया। उन्होंने बताया कि ओयो ने अपने चार्ज इतने बढ़ा दिए कि वो पहले जहां महीने के लाखों कमाते थे, वही अब 40 से 50 हजार ही कमा रहे हैं। दोस्तों, ये बात जानकर आपको शौक लगेगा कि ओयो ऐसा भी कर सकता है। दरअसल ओयो ने अपना एक पोर्टल तैयार किया। यह पोर्टल होटल ओनर्स को उनके होटल में ओयो के जरिए ऑनलाइन आने वाली बुकिंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता था, जैसे कि डेट ऑफ बुकिंग, ओयो का कमीशन बुकिंग, टाइम और भी बहुत सारी चीज। शुरू में यह सही चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे होटल ओनर्स ने बताया कि इसमें उन्हें फेक बुकिंग आने लगी और ओयो उन फेक बुकिंग का भी कमीशन काट लिया करता था। जब होटल उनसे रिफंड की रिक्वेस्ट करता था तो उन्हें बहुत दिक्कत होती थी और पैसा वापस नहीं मिलता था, क्योंकि दोस्तों अपनी एक्सपेंशन में फोकस होने की वजह से ओयो ने अपने होटल के ओनर्स पर ध्यान ही नहीं दिया, उसकी प्रॉब्लम और क्वेरीज को सॉल्व भी नहीं किया। अपने एक्सपेंशन पर ध्यान देने की वजह से वो केवल 20% कंप्लेंट्स को ही हैंडल कर पा रहे थे। दोस्तों, ओयो के एक पुराने एम्प्लॉय ने एक बार बताया कि ओयो अपने होटल के होटल ओनर्स का पेमेंट कई महीनों तक रोक कर रखता है, जिसे निकालने के लिए होटल के होटल ओनर्स के पास दो ही रास्ते होते थे। या तो वे ओयो से कंप्लेन करें, जिसका रिजल्ट हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कोई भी आंसरिंग नहीं होती थी, और दूसरा ऑप्शन यह था कि या तो वो ओयो से बिल्कुल अलग ही हो जाए। और इसका रिजल्ट यह हुआ कि साल 2019 में लगभग 500 से ज्यादा होटल ओयो से अलग हो गए। दोस्तों, ओयो यही नहीं रुका, बल्कि उसने एक और कारनामा किया। एक्चुअली में जिन होटलों के बारे में हमने आपको अभी बताया जो कि अलग हुए थे, उनको ओयो ने अपनी लिस्ट में से नहीं हटाया, बल्कि उनको कस्टमर को शो किया। वो सोल्ड आउट या बुक्ड रूम्स है। इससे होता यह था कि कस्टमर धोखा खा जाते थे। वो सोचते थे कि ओयो के रूम्स जल्दी फुल हो रहे हैं और बहकावे में आकर कस्टमर अपने रूम्स को जल्दी से बुक कर लेते थे। और यह चीज केवल कस्टमर के साथ ही नहीं बल्कि इन्वेस्टर्स के साथ भी ओयो ने की। सोल्ड आउट या बुक्ड रूम्स देखकर इन्वेस्टर्स को ये फील होता था कि ओयो कंपनी बहुत अच्छे से चल रही है, इनके इतने सारे होटल हैं और उनमें से भी इतने सारे होटल ऑलरेडी सोल्ड आउट या बुक्ड हैं। वो सोचते थे कि इसमें इन्वेस्ट करना सही रहेगा और इस तरह से ओयो के इन्वेस्टर्स फंस जाते थे। उसको कई इन्वेस्टर्स ने पैसे दिए। इसमें माइक्रोसॉफ्ट, सॉफ्टबैंक ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी शामिल हैं। इसमें ओयो को फंड तो बहुत हासिल हुआ, लेकिन लोगों का विश्वास कहीं खो दिया। दोस्तों, होटल ओनर्स की कमाई घट रही थी और ये देखते हुए होटल ओनर्स ने कस्टमर को भी परेशान करना चालू कर दिया। कुछ कस्टमर ने बताया कि उन्होंने अपना रूम बुक किया, लेकिन जब वो होटल पहुंचे तो उन्हें बोला गया कि यहाँ कोई भी बुकिंग नहीं हुई है। और कुछ होटल ओनर्स तो कस्टमर से एक्स्ट्रा अमाउंट भी चार्ज कर रहे थे और यह अमाउंट इतना ज्यादा होता था कि ऑलमोस्ट बुकिंग कॉस्ट को दोबारा पे करना होता था। अब रात में अचानक से यह सब होने पर जाहिर सी बात है कस्टमर कहाँ घूमेगा, तो वो ये अमाउंट भी पे करते थे। वहीं कभी कभी तो यह भी होता था कि ओयो से कुछ लोग सक्सेसफुली रूम बुक कर लेते थे, लेकिन जब वो होटल पहुंचते थे तो उन्हें पता लगता था कि होटल ने ऑलरेडी बहुत सालों से ओयो से कॉन्टेक्ट एंड कर दिया है। दोस्तों, रिफंड प्रॉब्लम केवल होटल ओनर्स को ही नहीं हो रही थी, बल्कि कस्टमर्स को भी झेलनी पड़ रही थी। जब कस्टमर को होटल पहुंचने पर पता लगता था कि होटल का कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी क्लोज्ड हो चुका है, या जब होटल कस्टमर्स को मना कर देते थे रूम्स की अवेलेबिलिटी के लिए, तो कस्टमर्स ओयो पर रिफंड की रिक्वेस्ट डालते थे, लेकिन रिफंड मिलना तो बहुत दूर की बात है, उनको कोई रिप्लाई भी नहीं करता था। दोस्तों, ये जो पॉइंट्स अभी तक हमने आपको बताए, ये सब पैसे से रिलेटेड पॉइंट्स थे, पर आजकल ओयो में सिक्योरिटी पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। तभी आए दिन कुछ न कुछ नेगेटिव न्यूज आपको टीवी या फिर न्यूज़पेपर पर मिल ही जाते होंगे। दोस्तों, पैसे का नुकसान तो एक बार को लोग झेल भी लें, लेकिन अगर सिक्योरिटी से ही खतरा हो तो ये किसी को भी बर्दाश्त नहीं होगा।
और यह भी एक बहुत बड़ा रीजन है ओयो के डाउनफॉल का। दोस्तों, खराब कस्टमर एक्सपीरियंस एंड लो सिक्योरिटी के चलते ओयो अब वैसा नहीं रहा जैसे कि हुआ करता था, और ये बात आंकड़ों से भी साफ पता चल जाती है। जहां 2014 में ओयो को केवल 422 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था, वहीं 2019 के आते आते यह लॉस 2700 करोड़ तक पहुंच गया। जहां खराब एक्सपीरियंस की वजह से ओयो के कस्टमर दूर होते जा रहे हैं और कंपनी का लॉस बढ़ता जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए रितेश अग्रवाल की, तो उन्होंने अपनी सैलरी पिछले कुछ सालों में 250% तक बढ़ा दी है, यानी कि आज की डेट में लगभग 5.5 करोड़ रुपए सालाना लेते हैं। दोस्तों, यहाँ से हमें पता लगता है कि बिजनेस में पैसे कमाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट कस्टमर को सेटिस्फाई करना है और अपने प्रॉफिट के लिए गलत काम ना करना है। लेकिन हमारी इस रिसर्च से आप लोगों को पता चल ही गया कि आखिरकार ओयो में चल क्या रहा है। ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसका नाम था ओयो का काला सच और इसके काले कारनामे। इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।